देखिए, हमारे साथ सीपीएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, आखिरी चरण में जो दूसरा चरण है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है 122 सीटों पर। उसके पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जो है वो वोट चोरी हो रहा है और हम जल्द सबूत सामने लाएंगे। बिल्कुल, बिहार में वोट चोरी तो लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं और लड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बाकी जगह चोरी हो गई, बाद में पोस्टमार्टम हुआ। बिहार में लोग अभी से लड़ रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। नाम लोगों का चला गया, ये एक चोरी थी। लोगों को वोट डालने से कहीं कहीं रोका गया, वो चोरी है। फर्जी वोटिंग करवाने की कोशिश हुई, ये भी चोरी है। लेकिन बिहार ने तो लड़ा है और आगे तो और सेकेंड फेज में लोग लड़ेंगे। और शायद यही वजह है कि भाजपा के नेताओं को आप देख रहे हैं कि जो बौखलाहट है, गाली गलौज, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आकर के कट्टा सिक्सर इस भाषा में बात कर रहे हैं, ये सब ये बौखलाहट इसीलिए कि वोट चोरी की जो पूरी उनकी गेम प्लान थी वो बिहार में लागू नहीं हो पा रहा। पवन खेड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार की जो फाइल्स हैं उसको गायब करने की कोशिश की जा रही है, उसमें आग लगाने की तैयारी चल रही है। कई मंत्री अपना बंगला खाली करने की फिराक में है। बिल्कुल, और जो आरोप हमें लगता है कि जो आर के सिंह जी ने लगा दिया, जो ऊर्जा मंत्री थे, अंदर की बात जानते थे, और उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला है, सीबीआई जांच हो, तो भाजपा को तो जवाब देना चाहिए। लेकिन ये डरे हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार और फाइल गायब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी का जन्मदिन और आरक्षण कार्ड उन्होंने खेला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% किया गया था, जो बीजेपी ने कोर्ट में मामले को फंसा दिया और वो खत्म हो गया। हमारी सरकार आएगी तो हम लोग करेंगे। क्या महागठबंधन करेगी 65% आरक्षण? पहले बात तो जन्मदिन के लिए उनको मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। लेकिन आरक्षण का मैं इसको खेल नहीं समझता हूँ। ये कार्ड का भी मैं कोई खेल नहीं समझता हूँ। ये हक है बिहार का और हक मिलना चाहिए। उसकी चोरी हो रही है। जो 65 मिलना था वो नहीं मिला, ये इन्हीं की वजह से नहीं मिल पाया। हम लोगों ने कहा कि ये 9th शेड्यूल में इसको डाला जाएगा, इसके लिए कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि जो 50 अभी है वो भी मिल नहीं रहा है, उसमें भी चोरी हो रही है। तो आरक्षण तो बिहार के लिए बिल्कुल वो चीज़ है जो हक है और उस हक को लगातार लोगों को डिनाई किया जा रहा है। सीमांचल में वोटिंग है सर, लास्ट फेज में घुसपैठ का मुद्दा बार बार बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। लेकिन सर, केंद्र में 11 साल से सरकार है मोदी जी की, अगर घुसपैठियाँ हैं तो किसकी नाकामी? ये गजब, ये घुसपैठ जो है ऐसा फ्लेक्सिबल एक मामला बन गया है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहीं घुसपैठी चले आते हैं। तो घुसपैठ जो है, जैसे झारखंड में, फिर अभी बिहार की ड्यूटी शायद समाप्त हो गई और वो बंगाल में उनकी ड्यूटी लगेगी घुसपैठियों की। तो ये चुनाव में घुसपैठ का जो हल्ला है, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली बात तो घुसपैठ अगर हुआ है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आपकी है। और घुसपैठ अगर हुआ है और चुनाव आयोग ने इतना बड़ा SIR किया, 70 लाख लोगों का नाम निकाला, किसी एक को भी तो चुनाव आयोग ने चिन्हित किया कि घुसपैठी थे, तो है कहाँ? ये घुसपैठ को लेके के पूरे देश में जैसे लग रहा है कि कोई ये थ्रिलर है, कोई बच्चों के लिए जो भूत वाली कहानी होती है, वैसे ही कुछ हो रहा है। एक आखिरी सवाल, गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीमांचल में बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग की तैयारी चल रही है, तो सबका बुर्का उठा के मुस्लिम महिलाएं जो आएंगी इसका जांच किया जाए। अब यही भाषा वो बोलते हैं लोगों को डराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। हमें तो लगता है कि इस देश में एक एक वोट डालने का पूरा अधिकार है। हम तो वोटर के अधिकार के पक्ष में हैं और वोटर के अधिकार को कहीं भी बाधित करने की कोई साजिश होगी, कोशिश होगी, उसका सख्त हम लोग विरोध करेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना।